डिस्कस कर रहे हैं कि गिवन जो एरर रहेगा उसको कैलकुलेट क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन देखो, अगर डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिया जाता है तो एकदम चिल्लर बन जाता है क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन, दो क्वांटिटी का डिवीजन है तो एडिशन, एंड अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में पावर अदर देन 1 है तो उस केस में क्या करना है, बस गिवन परसेंटेज एरर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड उसी टाइप के मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लास्ट 2 to 3 इयर्स एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर आपको एक्चुअल रीडिंग दी जाती है प्लस माइनस के फॉर्म में और उसके ऊपर से हमें अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो अगर दो क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन है तो दो क्वांटिटी के मीन वैल्यू के लिए एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा z by z इक्वल टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b करना पड़ेगा। असं करावं लागेल का, या फिर सिंपली डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। कंफ्यूज ना हो, ये बघा मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा z by z इक्वल्स टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b, डिवीजन होगा तो भी डेल्टा z by z इक्वल टू, तुम्ही बोलताय मला ऐकायला येत नाही असं काही होतंय का, हे काहीतरी कानात टाकले आज वायरलेस साठी, ठीक आहे, बोलताय का तुम्ही, मला ऐकायला येत नाही, ठीक आहे चालेल। हाँ, तो अगर डिवीजन है तो भी क्या होगा, डेल्टा z by z इक्वल्स टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b, मतलब मल्टीप्लीकेशन में भी सेम, डिवीजन में भी सेम, लेकिन सिर्फ एडिशन है तो हमें यहाँ पे डेल्टा z by z करने की जरूरत नहीं, वहां पे क्या करेंगे, बस डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एंड सब्सट्रैक्शन है तो एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a अगेन प्लस डेल्टा b, एंड अगर वहां पे पावर अदर देन 1 है तो क्या करना होगा, बस डेल्टा z by z इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा a by a। तो इससे हमें क्या मिलता है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी में प्लस और माइनस की RHS मिलती है। क्या मिलता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी में प्लस माइनस के RHS की वैल्यू मिलती है, एंड एक बार ये मिल गई फिर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा a मीन अपॉन a मीन इंटू 100। अब a मीन मतलब प्लस माइनस के लेफ्ट साइड की वैल्यू, एंड डेल्टा मतलब प्लस माइनस के राइट साइड की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये सिंप्लीफाई किया जाता है। बस उसमें एक एडिशनल केस आती है कि अगर आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है एंड उसमें सिचुएशन ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है, मतलब एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करनी है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल जो वैल्यू है वो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ही होगी, लेकिन एरर कैलकुलेट करने के लिए वहां पे अगर रेजिस्टेंस की बात चल रही है तो डेल्टा r by r स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा r by r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r by r2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ मतलब कंडीशंस, जैसे कि आपको बोला है कि आगे पढ़ने वाले हम, आपको मालूम नहीं है ना, मिरर इक्वेशन है या फिर लेंस मेकर्स इक्वेशन है, फॉर्मूला है, 10th में हुआ था लेकिन वो मालूम नहीं, ऐसे कंसीडर करते। तो वहां पे भी क्या होता है, 1 by v इक्वल्स 1 by v प्लस 1 by u इक्वल्स टू 1 by f होता है। तो वहां पे नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर क्या करना पड़ेगा, डेल्टा f by f स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा u by u स्क्वायर प्लस डेल्टा v by v स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से हम आगे कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, तो उन कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो आगे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1 upon c इक्वल्स टू होता है 1 upon c1 प्लस 1 upon c2। तो एक्चुअल जो मीन वैल्यू है वो सेम इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर बोलो, डेल्टा c अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा c1 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस डेल्टा c2 अपॉन, आणि हे कसं येतं हे आपण मागच्या 2-3 दिवसामध्ये स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल जो प्रोसेस है उससे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। एंड अगर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन है, पावर अदर देन 1 है, तो सिंपली पावर से मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक्सप्रेशन देखा था कि x इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ c डी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x by x इक्वल टू 3 into डेल्टा a by a प्लस 2 into डेल्टा b by b प्लस 1 by 2, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है, पावर 1 by 2 होती है, तो 1 by 2 into डेल्टा c by c प्लस 1 by 2 into डेल्टा d by d, इस तरह से वो सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है बेसिकली एरर कैलकुलेट करते टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है। एक बार फिर से मैं बोर्ड पे भी लिख के देता हूँ, तुमचे चेहरे खूब जास्त गंभीर झालेले दिसत आहे, ठीक है। आज हमें इंस्ट्रूमेंट शुरू करना था लेकिन इसका हो गया क्लियर, तो इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे। कंडिशन क्या है, देखो हमने डिस्कशन शुरू किया है लास्ट वीक से अबाउट एरर। आता हे तर क्लियर आहे, एरर म्हणजे काय की कुठलंही मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट घेतलं आणि त्याने जर आपण मेजरमेंट करायला लागलो तर कंपल्सरी कन्फर्म वहां पे क्या होता है,
एरर आता ही आता है। अब ये एरर मतलब होता क्या है? एरर मतलब होता है डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, या फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, या फिर एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब एक्चुअल लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन हम मेजर करते टाइम वहां पे क्या आता है? कुछ ना कुछ एरर आता है। अब ये एरर क्यों आता है उसके लिए हमने देखा, एक सिस्टमेटिक एरर है, दूसरा लीस्ट काउंट एरर है, तीसरा रैंडम एरर है, फोर्थ वन। अब मिस्टेक का ग्रॉस एरर जो आता है उसको अपन करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, कौन सा? टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स। फिर हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, तो उसके बाद में मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके बाद में रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके जो आने वाला रैंडम एरर है वो मिनिमाइज भी होता है, एंड वो कितना रहेगा ये हमें मालूम भी होता है। फिर वो हर बार रीडिंग में हम उसको कंसीडर करते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर का एडवांटेज ये है कि वो ऑलवेज ऑकर होता है इन ओनली वन डायरेक्शन। इसका मतलब वो कितना ऑकर होगा, किस डायरेक्शन में, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमें मालूम होता है। सेम केस लिस्ट काउंट की है। लिस्ट काउंट का मतलब जो लिस्ट वैल्यू काउंट कर सकता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन बाय द गिवन इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाता है एज ए लिस्ट काउंट। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हमें पहले से मालूम होता है, तो उसको अपन प्लस और माइनस के बाद में लिख देते हैं। तो ये प्लस और माइनस के बाद में जो आ रहा है वो है क्या? वो एरर बाय मिस्टेक से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो रैंडम एरर से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो रिलेटेड टू लिस्ट काउंट है, रिलेटेड टू सिस्टमेटिक एरर है। मतलब हमें सिस्टमेटिक एरर में आइडिया आ गई कि हर बार हम जो लेंथ मेजर करेंगे एक्चुअल वैल्यू से वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा आती है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हर बार जो भी मेजरमेंट आएगी उसके आगे -2 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये सिस्टमेटिक एरर में होता है, क्योंकि हमें मालूम है हर बार लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा मिलने वाली है एक्चुअल वैल्यू से। अगर हमें पहले से मालूम है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे 2 सेंटीमीटर लेंथ कम आती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर बार x + 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। मतलब आने वाला जो एरर है वो हम करेक्ट करके एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे लिस्ट काउंट की बात चल रही है, तो लिस्ट काउंट में क्या होता है? वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? उसको प्लस और माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस से पहले की जो वैल्यू है उसको आगे से हम कंसीडर करते हैं एज ए मीन वैल्यू, एंड प्लस और माइनस के बाद में जो आ रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए एब्सोल्यूट मीन एरर या फिर सिंपली एरर। एंड ये दो वैल्यू आ गई तो हर बार हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है, गिवन एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू ये सभी क्लास में। ठीक है, बट उसमें एडवांटेज क्या है कि डायरेक्टली आपको परसेंटेज एरर अगर प्रोवाइड किया है तो क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एरर की एडिशन होगी। अगर आपको परसेंटेज एरर डायरेक्ट गिवन है, क्वांटिटी में अगर डिवीजन है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? फिर से एरर की एडिशन कर देंगे। अगर वहां पे पावर अदर देन 1 है तो सिंपली क्या करना है? हमें पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। एंड सेम केस अगर डिवीजन है, पावर अदर देन 1 है, तो उस केस में भी हमें क्या करना है? पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, ये सगळ्यात भारी अटल होतं है ना, सोपं होतं आणि त्यावर पटपट क्वेश्चन सॉल्व होतात। काय करायचंय? मल्टीप्लाई करायचंय, ऐड करायचंय। लेकिन हर बार इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की कंडीशंस अगर नहीं दिए एंड आपको अगर डेटा इस फॉर्म में दिया है तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। उसके लिए हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था और उसमें कंडीशन हमने देखी थी कि अगर जो फॉर्मूला है और फॉर्मूले के ऊपर से हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें अगर दो क्वांटिटी की एडिशन दी है a प्लस बी, और उसमें सिच्युएशन क्या है कि a की रीडिंग हर बार क्या होगी? a प्लस माइनस डेल्टा a। आता असं का असेल हे तर क्लियर व्हायला लागलं असेल, क्योंकि हर बार रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर आता ही है, कितना है वो कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद में b की रीडिंग भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं, क्या होगा? b बार प्लस माइनस डेल्टा b। अब एक्चुअल में मीन वैल्यू जो हमें x की चाहिए वो डायरेक्टली आ जाएगी बाय x इक्वल्स टू a प्लस b। लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग डेल्टा x हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस ही लेना है, माइनस दिया है तो भी प्लस लेना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर रिक्वायर्ड है। क्लियर? पढ़ा लो। नेक्स्ट, अगर सेम सिचुएशन में हमें बोला है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी इज गिवन बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर से a की रीडिंग तो सिमिलर टाइप की रहेगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, b बनेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एडिशन थी, एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन थी, सब्ट्रैक्शन कर ली। लेकिन ये रूल्स एप्लीकेबल है ओनली फॉर एरर। तो जब मुझे एरर कैलकुलेट करना है सब्ट्रैक्शन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों के एरर की
एडिशन ही करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है ना? मतलब एरर के लिए बस रूल्स एप्लीकेबल है, बाकी जो प्रोसेस है वो जैसे होता है वैसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बोला है कि दो क्वांटिटीज है, उनका है मल्टीप्लीकेशन, जैसे x इक्वल्स टू a इंटू बी। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है विच इज गिवन बाय a प्लस माइनस डेल्टा ए, b इज गिवन बाय b प्लस माइनस डेल्टा ए। आता हे प्रत्येक वेळी काय येत आहे हे क्लिअर व्हायला पाहिजे, याची भीती नको। हर बार डेटा असं क्वेश्चन मध्ये असं दिसलं की थोडं आपल्याला काय होतं, घाबरायला होतं। पर्सेंटेज दिसले की मग एकदम खुश होतो आपण, ठीक है ना? तो सिंपल केस है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर कैलकुलेट करने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। मतलब इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एज पर प्रोसेस इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा विषय संपला। लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग मुझे मयूरी से लक्ष्य है, वेरी गुड। तो x इक्वल्स टू a इंटू बी करेंगे तो ये मीन वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? ना तो एडिशन करेंगे ना तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव एरर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी डेल्टा x बाय x इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। हा चेंज बघा, फर्स्ट केस थर्ड केस दोनों में क्या डिफरेंस? ये डायरेक्ट एरर की एडिशन है, ये क्या है? रिलेटिव एरर की एडिशन है। मतलब जब एरर कैलकुलेट करना है तो एक x उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, यानी डेल्टा x बनेगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू x। लिहून घ्या, यात कन्फ्यूज नाही व्हायचं। एंड क्लास में जितने एग्जांपल हो रहे हैं उसी टाइप के नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप वैल्यू चेंज करके बनाओ और उसको सॉल्व करो। तेजस, अजिंक्य, ऑडियो क्लियर है काम? ओके, अगर सेम केस में आपको बोला है कि दो क्वांटिटी का डिवीजन है, यानी x इक्वल्स टू a अपॉन b है, कंडीशन क्या है कि फिर से a की रीडिंग जो है वो इसी फॉर्मेट में रहेगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, b की रीडिंग सेम फॉर्मेट में रहेगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर हमें मीन वैल्यू चाहिए तो डिवीजन दिया है तो डायरेक्ट डिवीजन करेंगे। डिवीजन मतलब मीन वैल्यू कैलकुलेट करना बघा, एडिशन होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है डिवीजन, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो रूल सब पढ़ रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लस और माइनस की राइट साइड की वैल्यू, मतलब एरर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिवीजन है तो डिवीजन की केस में भी अगेन डेल्टा x बाय x इज गिवन बाय डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, यानी ये x अगर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा x बनेगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू x। फिनिश, सिंपल। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काय काय चेंजेस लक्षात घ्या। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू की एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर की एडिशन कर रहे हैं। रिलेटिव एरर मतलब क्या? एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस माइनस की आरएचएस की वैल्यू अपॉन एलएचएस की वैल्यू इनटू 100। प्रथमेश इतनी आइडिया कळतोय का? चलो, ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आता हे सोडून काय पॉसिबल है? इसको छोड़ के क्या कर सकते हो? आपको जो गिवन या फिर प्रोवाइडेड पावर है वो अदर देन 1 हो सकती है। मतलब आपको क्वांटिटी देंगे इस फॉर्म में z इक्वल्स टू a रेज टू n। जैसे अपन एग्जांपल बघितलंय, एरिया ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, वहां पे क्या आता है? r का स्क्वायर आता है या फिर r का क्यूब आता है। मतलब जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी पावर अदर देन 1 है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? फिर से a की रीडिंग दी जाएगी आपको a प्लस माइनस डेल्टा a के फॉर्म में। तो z कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे जो a है उसकी पावर n, मतलब ये z बनेगा। मीन वैल्यू एज पर प्रोसेस आएगी, उसमें कुछ भी चीज नहीं होगा जो यहाँ पे बोली है। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर बस क्या करना पड़ेगा हमें?
है डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा e बाय e। मतलब रिजल्टेंट क्वांटिटी में आने वाला रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है गिवन मेजर क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, बस एडिशन में क्या करना है हमें, यहाँ पे जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है। आर स्क्वायर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आर रेज टू 3/2 होगा तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी भी पावर है वहां पे बस हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड इन केस अगर आर रेज टू -2 होता तो मल्टीप्लाई -2 से कर देते, लेकिन एट दैट हमें एरर को क्या करना है, प्लस ही लेना है, तो माइनस को कैंसिल करके हम लिख के टाइप प्लस ही लिखेंगे, या फिर पहले से माइनस कंसीडर नहीं करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला है सर। इसको छोड़ के और एक कंडीशन थी जिसमें हमने देखा कि अगर क्वांटिटी इस फॉर्म में दी है z इक्वल्स टू a रेज टू p b रेज टू q अपॉन c रेज टू r, तो इस केस में एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो तो एज इट इज इसी फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी मीन वैल्यू, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर सेम रूल अप्लाई होके ये बनेगा डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू, बोलो, प्लस मतलब माइनस है, मतलब डिनोमिनेटर में फिर भी यहाँ पे प्लस ही लेना है। का घेतलं याचं रीजन आपण स्टडी केले, ठीक है। अब इसके बाद में स्पेशल केस आती है जिससे रिलेटेड आज हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आपको क्वांटिटी के एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल के फॉर्म में डेटा दिया जा रहा है तो एक्चुअल वैल्यू जो है मीन वैल्यू वो यही फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, बट एरर के लिए ये कंडीशन डिफरेंट होती है। क्या होती है, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द गिवन रिलेटिव एरर। एंड एक बार r की वैल्यू यहां से आ गई, डेल्टा r की वहां से आ गई, r प्लस माइनस डेल्टा r, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फिर से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। आज चौथा दिवस आहे, हेच एक्सप्लेन करतोय, घाबरून जाऊ नका, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे। फक्त काय होईल, जेवढी जास्त प्रॅक्टिस होईल तेवढं ते बहुत सिंपल वाटायला आहे। जेवढं क्लासमध्ये कंटेंट होतोय किंवा जेवढं टेस्ट मध्ये मिळतंय त्याच्यावर डिपेंडेंट राहू नका, कारण आपल्याला टाइम लिमिटेड असल्यामुळे आपण तेवढंच करू शकतो। बट हे सोडून तुम्ही काय करू शकता, क्लासमध्ये जे एक्झाम्पल घेतले त्याच्या व्हॅल्यू चेंज करून परत नवीन एक्झाम्पल बोलून ते सॉल्व्ह करू शकता। एक मिनट, डेल्टा v बाय v होगा। ओके तेजस, वैल्यू चेंज करके खुद एग्जांपल बनाओ और फिर से सॉल्व करो। इन एडिशन अगर यहाँ पे स्टडी करते बैठ रहे हो तर तुम्ही बघितलं असेल तुमच्यासाठी आपण खूप भारी चेअर पण घेऊन आलोय, कळालं ना, तुम्ही करा फक्त। इथं बसून जे काही आहे आपण इथे लिमिटेड क्वेश्चंस घेतो, आपल्याकडे बुक्स पडलेले आहेत 15 16 बुक्स आहेत, त्या बुक्स मध्ये तुम्हाला व्हेरिएशन्स भेटतील, सगळे नाही 80% क्वेश्चन सेम असतात, बट 20% आपल्याला नवीन काहीतरी डेटा भेटणार आहे। टार्गेट ठेवा, जो कंटेंट क्लासमध्ये शिकून झाला तो कंटेंट टेस्ट मध्ये मिळतो, क्लासमध्ये एक्झाम्पल्स मिळतात, त्याची 3 टाइम प्रॅक्टिस झाली, एकदा करेक्ट आन्सर यायला लागले, त्यानंतर जेवढे पण बुक्स इथं ठेवलेले आहेत ऍटलीस्ट पर डे 3 बुक्स मधून आपल्याला सेम पार्ट कंप्लीट करायचा है। आणि ये आता केलं तरच होणार है ना। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में 1D, और 1D शुरू होने के बाद 1D की प्रैक्टिस शुरू होगी, तब आप मेजरमेंट के एरर के डायमेंशन्स की क्वेश्चन नहीं कर सकते। त्यामुळे आता तुमच्याकडे वेळ आहे या डायमेन्शन्स आणि एररच्या पार्टला किती म्हणतो ना आपण उकळून प्या, काय करायचं ते करा, याच्यानंतर परत वेळ भेटणार नाही। पण आता प्रिपेअर करताना असं प्रिपेअर करा की असं भारी वाटलं पाहिजे की बाकी तिकडं काय व्हायचं ते होईल, बट आयुष्यभर या एरर आणि मेजरमेंट आणि डायमेन्शन्स रिलेटेड कुठलाही क्वेश्चन कसाही विचारला तो सोडवायला मला वेळ लागणार नाही किंवा त्या क्वेश्चनची भीती नाही वाटत। बट ये होगा कब होगा, उस लेवल की प्रैक्टिस होने के बाद, है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रणीत मला ऑनलाइन मध्ये दर 8 दिवसानंतर डिप्रेशन आलं की विचारी, सर काहीच कळत नाही काय करू, सर मार्क्स पडत नाही काय करू, सर हे झालं काय करू, मी तिला एकच रिप्लाय द्यायचो, प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस, तेवढंच एक सोल्युशन। कळालं ना। इथं फक्त लेक्चर मध्ये जे काही आहे आपण प्रॅक्टिस नाही घेऊ शकत, इथं फक्त कन्सेप्ट क्लिअर होऊ शकतात, कळालं ना। मग त्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायसाठी टेस्ट पेपर येतात, पण टेस्ट मध्ये जर मार्क्स येत नाही याचा अर्थ आपली प्रॅक्टिस कमी पडते, मग आपल्याला थोडी जास्त प्रॅक्टिसची गरज आहे, मग ती कुठून मिळणार। मी सांगितलं की आपल्याकडे खूप खूप भयानक एमसीक्यूचं कलेक्शन आहे, तुमचं आयुष्य संपून जाईल पण ते कलेक्शन संपणार।
कळा ना ते अजून आपण स्टार्ट नाही केलेलं तुम्हाला द्यायचं ऍटलीस्ट तुम्ही टेस्ट त्या क्वेश्चन एकदा टच करा त्याच्यानंतर इथे जे बुक्स ठेवलेत हे युटिलाइज करून घ्या बेटा कळालं ना आता वेळ आहे तुमच्याकडे पण माझ्याकडे पण जसे दिवस पुढे जातील तसे या गोष्टी बदलत जाणार कळालं ना तो इवनिंग की बैच में भी टॉपिक शुरू है वहां पे भी एकदम 100% डिवोशन देके प्रिपेयर करो आपको एडवांटेज क्या मिलेगा आफ्टर 5 मंथ सेम टॉपिक अगेन मॉर्निंग की बैच में रिपीट हो कळालं तर या गोष्टी या पद्धतीने जर केल्या तर सगळं काही सोपं आहे नाही केलं तर पर्सेंटेज एरर दिला तरी पण एरर कॅल्क्युलेट करणं अवघड आहे ठीक आहे चलो याच्यावर घ्यायची का प्रॅक्टिस अजून असं कॉन्फिडेंस नहीं है क्या नहीं चलो राइट डाउन क्वेश्चन फिर थीटा 1 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस थीटा 2 इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस असे दोन टेम्परेचरचे रीडिंग दिले आणि तुम्हाला सांगितलेले की यांच्या ऍडिशन नंतर टेम्परेचर किती असेल थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा असं विचारलं सिंपल आपण जे करत आलोय सेकंड स्टैंडर्ड पासून तेच इथं करायचं आहे फक्त कंडिशन काय ये प्लस और माइनस के बाद में जो टर्म आती है उसके लिए थोड़े से रूल एक्स्ट्रा है आता 11th मध्ये आलो म्हणून एवढं तर करावं लागेल आपल्याला एक्स्ट्रा अगर एडिशन करने को बोला है तो डायरेक्ट गो फॉर एडिशन एडिशन किसकी मीन वैल्यू की तो ये 20 प्लस 40 बनेगा 60 एंड अगर फाइनल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में एडिशन है तो हमें ये एब्सोल्यूट एरर्स जो दिए हुए हैं इनकी भी एडिशन ही करनी पड़ती है मतलब 0.6 प्लस 0.4 विल बिकम 1.0 ये हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर एंड अगर इसमें आपको पूछा जाता है कि इसमें एरर कितना आएगा वही कंडीशन है 1/60 into 100 एक जीरो गेट कैंसिल 10/6 मतलब 1.67% ये आ गया एरर सेम सिचुएशन में सेम क्वेश्चन में अगर आपको बोला जा रहा है कि टेम्परेचर में होने वाला इंक्रीज कितना है सो कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर अब राइज निकालना है इंक्रीज निकालना मतलब क्या करना पड़ेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यानी अब हमें एडिशन नहीं करनी क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है ये तो कॉमन सेंस है ना राइज निकालनी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा अभी तो सरल ढड़ ढड़ सब्ट्रैक्शन करनी तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम है ना क्या होगी सब्ट्रैक्शन 40 माइनस 20 दैट विल बी 20 ये हो गया आंसर मीन वैल्यू का लेकिन एरर के लिए क्या करना है एडिशन है तो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो भी एडिशन एडिशन है सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन है एडिशन है संप्लग ठीक है तो यहाँ पे फिर से एडिशन करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे आएगा 20 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस हो गया आणि विचारलंय पर्सेंटेज एरर काढा काही बदलतच नाही तेच 1/20 into 100 ये बनेगा 5 तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है 5% सेम ये एडिशन थी ये सब्ट्रैक्शन थी अब आगे जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन देंगे आपको बोला जाएगा कि वहां पे हमें कैलकुलेट करना है मास और मास कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी दी है 20 प्लस और माइनस 0.4 एंड वॉल्यूम दी है 10 प्लस और माइनस 0.4 तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास क्या बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आता हे मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ गया आता सरळ सरळ क्वांटिटी मध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे हे करून टाकायचं याच्यामध्ये डोकंच नाही लावायचं तो क्या होगा 10 into 20 मतलब 200 प्लस माइनस आता तो एरर येतो तिथे थोडंसं डोकं वापरावं लागेल फिजिक्स वापरावं लागेल हे बघा फक्त एडिशन असेल डायरेक्ट एडिशन फक्त सब्ट्रैक्शन असेल लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो एडिशन करेंगे किसकी रिलेटिव एरर की रिलेटिव एरर म्हटलं की डेल्टा की वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू रिलेटिव एरर म्हटलं की कोणासोबत तरी रिलेटेड पाहिजे ना तो फ्रैक्शनल एरर मतलब डिवाइड करना पड़ेगा किससे रिलेटेड रहेगा खुद के मेन वैल्यू से रिलेटेड मतलब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 0.4 अपॉन 20 प्लस 0.4 अपॉन 10 इनटू ये बनेगा 200 दिस विल बी द डेल्टा m दिस विल बी द डेल्टा m इन द गिवन प्रोसेस तो अब देखो इनके एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4 into 2 0.8 plus 0.4 1.2 into 100 का 10 तो कितना आ रहा है डेल्टा m 12
यम आला डेल्टा एम आला, व्हाट विल बी फाइनल आंसर 200 तो होता प्लस माइनस 12। अब निकालना है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का एक फॉर्मूला है डेल्टा की वैल्यू, ओके, डेल्टा की वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100, 12 अपॉन 200 इनटू 100, 100 अपॉन 200 म्हणजे 2, 12/2 म्हणजे 6%, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर आ गया 6। एडिशन है तो एरर की भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो एक्चुअल एरर अगर परसेंटेज एरर में दिया है तेव्हाची केस में सांगत नहीं है, कब? अगर आपको ये प्लस माइनस के फॉर्म में डेटा दिया जा रहा है तब की केस में। मल्टीप्लिकेशन में तो किसकी एडिशन होगी? रिलेटिव एरर की। अगर सेम केस में डिवीजन दिया जा रहा है आपको बोला जा रहा है फिर से वही कि मेजर्ड मास है 20 प्लस माइनस 0.6 एंड मेजर्ड वैल्यू में वॉल्यूम है 40 प्लस माइनस 0.7 0.2 और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। प्रोसेस क्या है देखो, डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, तो एक्चुअल मीन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करते टाइम आपल्याला मास अपॉन वॉल्यूमच करावं लागेल, इथं डोकं वापरायची गरजच नाहीये। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कितना आ गया ये 0.5 20/40 ना, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग डेल्टा की वैल्यू डेल्टा रो अपॉन रो असं करावं लागेल का? एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ये रिलेटिव एरर की जरूरत नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा रो बाय रो, डिवीजन में डेल्टा रो बाय रो, तो ये बनेगा डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी हो गया। अब डेल्टा एम कितना है इथं प्लस माइनस ची आरएचएस ची व्हॅल्यू म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू, तो ये बनेगा 0.6 अपॉन 20 प्लस 0.2 अपॉन 40। आता जर मला डेल्टा रो पाहिजे तो सिंपल मैथमेटिक्स से डिनोमिनेटर की टर्म उधर लेके जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होगी तो रो विल बिकम 0.5 है। आता डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करण्यासाठी परत काय करावं लागेल, यहाँ पे 40 यहाँ पे 20 है, 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.6 into 2 1.2 plus 0.2 1.4 upon 40 into 0. असं आहे 1.4 into 0.5 upon 40, तो 40 into 5 14 into 5 70 है ना, दो डिजिट के बाद में डेसिमल मतलब ये 0.7 अपॉन 40, यानी फाइनल आंसर होगा 70 डिवाइडेड बाय 4। आप इथं काय करू 70 घेण्यासाठी -2 ये ऊपर जाके -3 इक्वल्स टू 70 बाय 4 करो 17 मतलब ये 0.0175 असं येईल का? ये क्या है मतलब फाइनल आंसर फॉर द डेंसिटी विल बिकम 0.5 प्लस माइनस 0.0175। अब इसमें चाहिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करें मतलब डेसिमल दो डिजिट से शिफ्ट होगा 1.75 अपॉन 0.5 म्हणजे 17.5 अपॉन 5 म्हणजे 3.5%। हो म्हणू नका, लिहायला छापायला लागू नका, ते कॅल्क्युलेशन केले मी स्टेप बाय स्टेप, तुम्हाला येता का ते बघा, नाही आले तर विचारा। व्हेरी गुड, करेक्ट 3.5%। हे आलं पाहिजे आणि आत्ताच आलं पाहिजे, डोक्यात हात नको एवढं अवघड नाही ते। चलो 7 पेजेस इसके आंसर्स बोलो। %3.5 सेम है, वेरी गुड। एडिशन है तो देखो मीन वैल्यू की डायरेक्ट एडिशन एंड जो रिलेट मतलब एरर की वैल्यू दी है उसकी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो मीन वैल्यू की सब्ट्रैक्शन लेकिन एरर की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर हमें रिलेटिव एरर की एडिशन करनी पड़ेगी। फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड लक्षात ठेवा, डेल्टा z by z इक्वल्स टू डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b।
अगर क्वांटिटी में डिवीजन है तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिवीजन करो, उसमें कोई मतलब चेंज नहीं होगा। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर क्या होगा, डेल्टा z बाय z प्लस सॉरी इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, मतलब फिर से रिलेटिव एरर की एडिशन होगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन डालो। अगर इन केस पावर अदर देन 1 है, जैसे कि आपको बोला है कि r इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 2 है और आपको बोला है कि कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r चा क्यूब। काही लोकांना प्रश्न पडतो मग आता फक्त r क्यूब घेऊ का 4/3 पाई r क्यूब घेऊ? मीन वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होगा, जो फॉर्मूला तोच घ्यावा लागेल। हमारे फिजिक्स के यहाँ पे रूल कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हाइल कैलकुलेटिंग एरर की वैल्यू। तो एक्चुअल v कैलकुलेट करने के लिए डेटा सेम रहेगा 4/3 इंटू पाई इंटू r का क्यूब। r है 10 रेज़ टू पावर प्लस 2, 100 म्हणजे 10 स्क्वायर, उसका क्यूब कर रहे पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 इंटू 2 बनेगा 6। बोलो का आता ये अप्रोक्सीमेटली कैंसिल होतो, 3.14 है, 0.14 नहीं भी कंसीडर करेंगे, एवढा मोठा फरक नहीं पड़ता। एक्चुअल जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा उसमें ऐसे कैंसिलेशन होने के लिए डेटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू 10 टू पावर 6, ये क्या है, फाइनल आंसर है क्या, ये फक्त v मिळाला आपल्याला। अब अगर यहाँ पे मुझे डेल्टा v चाहिए तो कंडीशन क्या होती है, डेल्टा v बाय v इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा r बाय r, ये असल असणार रिलेटिव एरर इक्वल्स टू पावर इंटू मेजर रिलेटिव एरर। अब डेल्टा v बाय v मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा v इक्वल्स टू फिर से n इंटू डेल्टा r बाय r एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v से, n कितनी ली है यहाँ पे। आता इथं 4/3 पाई घेऊ का, त्यात एरर येतच नाही तर इथं घेऊन आपल्याला मीनिंगच नाही। 4/3 पाई में एरर क्यों नहीं आता है, काल सांगितलं होतं ना 1 to 3, बरोबर आहे की नाही। यांची ऍडिशन केली हे 3 येणार आहे, 2.9 नाही येणार, 3.1 नाही येणार, बरोबर आहे की नाही। या तिघी जणी म्हणजे 3.5 असं म्हणू शकतो का आपण, 1 to 3 3च म्हणावं लागेल ना, म्हणजे नंबर मध्ये कॉन्स्टंट मध्ये एरर येतच नाही। तो ये बनेगा 3 इंटू डेल्टा r कितना है 2 अपॉन 100 इंटू v कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 6। कळलं का हे काय केलं, इथं पाई नहीं 4 नहीं 4/3 नहीं, मग हे 3 कस काय आले, तर इथं पावर होती। तो अभी सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, 2 0 कैंसिल होंगे, 4 इंटू 3 12, 12 का डबल 24, तो ये आ रहा है 24 इंटू 10 की पावर 4, क्या ये डेल्टा v। अब फाइनल आंसर क्या बनेगा इससे, 4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 24 इंटू 10 की पावर 4। अब इसके ऊपर से हमें निकालना है परसेंटेज एरर, कैसे निकालेंगे, ये डेल्टा की वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100 करो, फिर 24 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 100। 100 जा रहे हैं मतलब फिर से 10 की पावर प्लस 2 कट होगी, मतलब ये 10 की पावर कैंसिल होके यू विल गेट आंसर एज 6%। या मोठे मोठे व्हॅल्यूला घाबरू नका, पर्सेंटेज एरर आपला यायचा तेवढंच येणार है ना। 4 इंटू 10 टू द पावर किती झाले 6, 10 टू द पावर 6 मतलब कितना 0.2 कुठून आणलं, प्लस 6 येते, 10 की पावर 6 मतलब कितना, 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 5 मतलब 10 की पावर 6 मतलब बड़ा ना 4 इंटू 10 की पावर 10 मग 6 मतलब 10 लाख, म्हणजे किती झालं हे 4 लाख मीटर क्यूब। काही फरक पडत नाही आपल्याला, प्रोसेस अप्लाई करू, जास्त विचार करू नका, यू विल गेट फाइनल आंसर। बघा एडिशन है तो मीन वैल्यू की एडिशन, ठीक है ना, डेल्टा की वैल्यू की भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो मीन वैल्यू की डेल्टा की वैल्यू की, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन है तो मीन वैल्यू की, एंड एरर कैलकुलेट करने के लिए एडिशन किसकी, रिलेटिव एरर की एडिशन, मतलब डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। डिवीजन है तो मीन वैल्यू के लिए डिवीजन, एंड डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव एरर की एडिशन, मतलब फिर से डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, क्या आता है एक्सटर्नल, बस एखादी पावर चेंज होती है अदर देन 1 होती है। कंडीशन क्या है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, बस पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आता हेच मतलब a रेज टू p b रेज टू q अशा फॉर्म में देऊ शकता। डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म आ सकती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बोला है आपको हाफ ऑफ m into v स्क्वायर, 1/2 में एरर नहीं आएगा, म्हणून याला कंसीडर करावं लागेल का, करावं लागेल व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन वैल्यू। फक्त जेव्हा आपण एररचं कंसीडरेशन करू तेव्हा तो कंसीडर नहीं होणार। और इसके लिए आपको बोला है कि मेजर मास है 20 प्लस माइनस 0.4 एंड मेजर्ड वेलोसिटी है 10 प्लस और माइनस 0.2। करा बराबर,
जाते का डोक्यात? हे क्लासमध्ये झालेले एक एक्झाम्पल 3 वेळा सोडवा, तोपर्यंत न बघता आन्सर्स करेक्ट घेतली तोपर्यंत. बरेचा विषय आता संपलाच पाहिजे. काय आन्सर? तेजस, ऑडियो आज अच्छा है या कल अच्छा था? ऑडियो ओके. 4%, 5%. व्हेरी गुड. तुझं आन्सर आलं? बघू. असं कसं तू आन्सर सांगितलं बेटा? कसं काय एवढी फास्ट मी मला पण शिकव. कसं काय कुठे काय केलं? हे काय केलं? ते डेन्सिटीचा फॉर्म्युला होता, मास अपॉन व्हॉल्यूम. ही कायनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर. देखो कंडीशन क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कैसे? E इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर सब लोग. अब 1/2 एज इट इज. मास की वैल्यू पुट करो. कितना है मास? 20. वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 100. कितना आ रहा है ये? 10 की पावर 3. इथं नियम बदलतो. इथं आहे तेच नियम, फक्त व्हॅल्यू कुठल्या घेणार आपण? प्लस और माइनस के लेफ्ट साइड, इकडचे लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड की लेके एरर कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखो क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन है. हम यहाँ पे डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू क्या करेंगे? डेल्टा एम बाय एम करेंगे प्लस डेल्टा वी बाई वी करना था, लेकिन वी की पावर अगर अदर देन 1 है तो पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये बनेगा 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी. तो क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा ई बाई ई करना है. डेल्टा ई कितना है? इतनी. डेल्टा ई इज इक्वल टू बनेगा डेल्टा एम 0.4 अपॉन 20 प्लस 2 इंटू 0.2 अपॉन 10 इंटू ये एनर्जी इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10 की पावर 3. आता काय करोगे? परत डिनोमिनेटर सेम करना है. यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 बनाने के लिए और 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 इंटू 2 4 इंटू 0.2 0.8 0.8 प्लस 0.4 1.2 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर 3 है. एक जीरो कैंसिल होगा, प्लस 2 बचेगा. 120/2 मतलब ये 60 आ रहा है. मतलब फाइनल आंसर फॉर एनर्जी क्या होगा? प्लस माइनस 60. म्हणजे पहिले आन्सर सोडून दे. एवढा कॉन्फिडन्स कुठून येतो तुझ्याकडे? फायनल सेवाली वगैरे आन्सर सांगतो आहे ना, म्हणजे तू पहिल्या वर्षी बरोबर सांगते असं वाटलं पाहिजे. तू काय केलं ते फरक पडत नाही. काय झालं ते बघ. इंटू 100 अजून पण चुकताच आन्सर 6%. श्रवण काय झालं होतं? 5 कसं काय? तेजस 4 कसं काय? 6%. कळलं? नेक्स्ट. If two capacitors, if two capacitors are connected, if two capacitors are connected in series with each other, where C1 and C2 are त्यांच्या व्हॅल्यू लिहून घ्या. where C1 and C2 are then calculate the capacitance if they are connected in
सिरीज विथ इच अदर. आणि कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये असले की ऍडिशन ऑफ रेसिप्रोकल होते, हे माहित नाही तुम्हाला म्हणून क्वेश्चन मध्ये दिलेले. वेअर 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2. आता ये बगा फर्ज एकदम मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यही फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 1/c इक्वल्स टू बनेगा 1/10 प्लस 1/20. अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 10 30 अपॉन 200. 0 0 के कैंसिल, उल्टा कर देंगे, c आ गया 20/3. आता c मिळाला, आपल्याला डेल्टा c पाहिजे, उसके लिए कंडीशन क्या थी, डेल्टा c बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा c1 बाय c1 स्क्वायर प्लस डेल्टा c2 बाय c2 का स्क्वायर. ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, ये डेल्टा c इक्वल्स टू डेल्टा c1 कितना है 0.1 अपॉन 10 का स्क्वायर 100. डेल्टा c2 कितना है 0.2 अपॉन c2 का स्क्वायर मतलब 400 इनटू क्या कर रहे हैं अपन c का स्क्वायर, c है 20/3, उसका स्क्वायर होगा 400/9. तो तक बड़ा इसमें अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 0.4 प्लस 0.2 0.6 डिवाइड बाय 400 इनटू 400/9. 400 गेट कैंसिल, 0.6/9 है मतलब क्या होगा 0.067. क्या ये डेल्टा c यानी फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, c इक्वल्स टू 20/3. 20/3 मतलब 6.6 प्लस माइनस 0.06. परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो 0.06 अपॉन 6.6 इंटू 100 मतलब ये बनेगा 6 अपॉन 6.6 मतलब 1 अपॉन 1.1 मतलब 0.99%. ठीक है, ये हो गया परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट. क्लियर? सो ये हो गया ऑल अबाउट एरर्स का पार्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें हम डिस्कशन शुरू करेंगे फ्रॉम वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर के बाद में स्क्रू गेज. सो आज फिर से सेम पार्ट के ऊपर प्रॅक्टिस करो. यांचा विषय आजच संपला पाहिजे. इंस्ट्रूमेंटल एरर सोडून एरर रिलेटेड जितना भी पार्ट है उतना आपको कंप्लीट करना है. सबसे पहले मॉड्यूल में जितने सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स है कंसेप्ट एप्लीकेशन में उनको सॉल्व करने का ट्राई करो. एक बार मॉड्यूल कवर हो गया उसके बाद यू कैन गो फॉर एनी बुक्स. कळालं ना, एकदा मॉड्यूल मधून कन्सेप्ट क्लिअर होऊन सगळे क्वेश्चन सॉल्व झाली त्यानंतर कुठलीही बुक सॉल्व करा, काही फरक पडत नाही. ठीक आहे, चलो थँक्यू.